राधे राधे, राम राम। शुभ और अशुभ स्वप्न के बारे में आप सब जानते होंगे। हम सब जो मनुष्य हैं वो स्वप्न देखते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं कुछ अशुभ स्वप्न के बारे में बात करने वाला हूं कि अशुभ स्वप्न कौन कौन से होते हैं। अगर ये आपको दिखें तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, कैसे आप इसके समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किस स्वप्न का क्या फल होता है। तो अशुभ स्वप्न मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि अगर आप देखते हैं, मैं कुछ आपको गिनती करवाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। मेरे सामने पुस्तक है, बिना पुस्तक के बात नहीं कर रहा। जैसे सपनों में आप लाल वस्त्र पहनना देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा का निस्तेज होना देखते हैं, तारों का चढ़ना देखते हैं, अपने घर में किसी स्त्री का हंस हंस कर मंगल गीत गाना देखते हैं, नीम या पलाश के वृक्ष पर चढ़ना देखते हैं, रुई, कपास, लोहा अथवा तेल का मिलना देखते हैं, ये सब स्वप्न संकट और मृत्यु के सूचक हैं। अगर इनमें से एक भी सपना आपको आता है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन में कोई बहुत ही भारी संकट आने वाला है, कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है आपके जीवन में। मेरे प्यारे दर्शकों, शरीर में तेल मलना या किसी के द्वारा तेल मालिश करना अगर देखते हैं तो ये भी मृत्यु के संकेत हैं या किसी भारी संकट के सूचक हैं या मृत्युतुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। सिर के सारे बाल अथवा दांतों के गिरने से अगर आप देखते हैं तो इससे द्रव्य और पुत्र का नुकसान होता है, संतान के ऊपर में कुछ संकट आता है या आपका पैसे की बर्बादी होती है। मरे हुए मनुष्य का अपने स्थान में भोजन करने या किसी वस्तु को मांगकर ले जाने से द्रव्य की हानि होती है, अगर आप ऐसा सपना में देखते हैं तो। तेल में पके गुलगुले, तांबे के पैसे का मिलना अगर आप देखते हैं इन दोनों में से कोई भी, तो ये रोग का सूचक होता है। आपको कोई रोग, कोई हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान करने वाली है। अपनी स्त्री के ब्लाउज अथवा कमीज को मरी स्त्री अगर ले जाए तो संतान के लिए कष्टकारी होता है। ये अगर आपकी पत्नी का कोई मरी हुई स्त्री ब्लाउज ले जाती हुई दिखाई दे तो ये आपके संतान के लिए, अथवा कपड़ा ले जाता हुआ दिखाई दे सपना में, तो ये आपके संतान के लिए बहुत कष्टकारक होता है। हाथ या नाक का कटना देखते हैं, कीचड़ में फंसना देखते हैं, ऊंट गधे या भैंस पर चढ़ना देखते हैं, तेल मलकर दक्षिण दिशा की तरफ जाना देखते हो, विवाह गीत या मंगल गान सुनना देखते हो, अपने घर को किसी के द्वारा गिराते हुए देखना देखते हो, काले तथा लाल वस्त्र पहने स्त्री का आलिंगन करना देखते हो, बंदर या सांप का चढ़ना देखते हो, श्राद्ध आदि अगर पितृ कर्म देखते हो, भूत प्रेत चांडाल के साथ मिलना देखते हो, भूत आदि द्वारा पकड़े जाकर दक्षिण दिशा की ओर ले जाना देखते हो, तो ये सब स्वप्न मृत्यु के कारक होते हैं अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट के कारक होते हैं या मौत के मुंह में जाकर के फिर से निकलने के कारक होते हैं, यानी कि मृत्यु के समान कष्ट तो निश्चित तौर पर में होगा। इनमें से अगर एक भी सपनों को आप देखते हो, अगर चाहो तो लिख के भी रख सकते हो। आगे बताता हूं। और नदी में डूबना देखते हो अथवा नदी की धारा में बह जाना देखते हो, बिना वर्षा मौसम अगर देखते हो, बाघ, रीछ, गीदड़, बिलाव, भैंस, सर्प, मक्खी का दर्शन अगर करते हो स्वप्न में, पर्वत का शिखर तथा बड़े महल का ध्वज गिरते हुए देखते हो, तो ये अशुभ होता है, कष्टकारक होता है, कुछ न कुछ बड़ी चिंता परेशानी सामने आ सकती है। गाय, हाथी, देव, ब्राह्मण इनको छोड़कर शेष काले रंग की वस्तुएं अगर देखते हो, क्या गाय, हाथी, देवता और ब्राह्मण, ये अगर काला भी दिखे तो नुकसानदेह नहीं है, अशुभ नहीं है। लेकिन गाय, ब्राह्मण, देवता और हाथी के अलावा कुछ भी अगर आपको काले रंग का वस्तु दिखे तो ये अशुभ कारक है, आपके लिए बहुत
चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर विधवा स्त्री स्वप्न में दिख जाए कि उससे कोई पुरुष शादी का प्रस्ताव रख रहा है तो कोई कठिन रोग आने वाला है जिससे बचना बहुत मुश्किल होगा, अथवा जीवन पर में संकट भी आ सकता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। कुत्ता यदि काटकर मांस निकाल ले, कुत्ता यदि काटकर आपके शरीर के किसी भी अंग से अगर मांस निकाल ले तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि शत्रु गुप्त रूप से आपको हानि पहुंचाने के फिराक में है, वो किसी भी वक्त आपका नुकसान कर सकता है। स्वप्न में अगर विलाप दिखे, स्वप्न में विलाप दिखने पर में क्या होता है, आदमी किसी के द्वारा ठगा जाता है, कोई उसको ठग लेता है, उसका नुकसान हो जाता है। दीपक यदि टिमटिमेता हुआ दिखाई दे, टिम 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 करता हुआ, अभी के समय में लाइट जलता हुआ बुझता हुआ दिखाई दे, तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी ये बहुत भारी मृत्युतुल्य कष्ट का सूचक होता है। केस मुड़ाए हुए व्यक्ति यानी कि भिक्षुक तथा सूखा नदी दिखाई दे, सूखा पेड़ दिखाई दे, तो ये समझना चाहिए कि कोई भयंकर बीमारी आपको परेशान करने वाली है, आपको मृत्युतुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। ये तो अशुभ स्वप्न हो गए, लेकिन इसका जो फल मैंने बताया वो मिलेगा कब? तो उसमें है कि रात्रि के प्रथम पहर में देखा गया स्वप्न 1 वर्ष में मिलता है, द्वितीय प्रहर में देखा गया स्वप्न 8 मास में प्राप्त होता है, तृतीय पहर में देखा गया स्वप्न 3 महीने में, और रात्रि के चतुर्थ पहर में देखा गया स्वप्न 1 मास में उसका फल मिलता है। अरुणोदय का देखा गया स्वप्न 10 दिन के अंदर मिलता है। जैसे सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, अभी हुआ नहीं, उस वक्त आप सोए हुए हो और सपना आपने कुछ देख लिया अशुभ या शुभ, तो उसका फल आपको 10 दिन के अंदर में मिलता है। एवं सूर्योदय के कुछ समय पूर्व का देखा गया स्वप्न तत्काल फल देने वाला होता है। सूर्योदय होने को है, 2, 4, 5 मिनट में हो जाएगा और आपने 10 मिनट में हो जाएगा और आपने उस वक्त कुछ स्वप्न देख लिया, आप सोए हुए हो, तत्काल 1-2 दिन के अंदर में उसका फल जो है सो आपको मिल जाएगा, ऐसा होता है। ये तो मैंने आपको अशुभ स्वप्न के फल बताए और कब मिलेगा वो बताया, लेकिन अगर इसमें से कोई भी अशुभ स्वप्न आप देखते हो तो इससे बचने के लिए, शांति के लिए क्या उपाय है वो भी देख लो। अशुभ स्वप्नों के दोष को शांति हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप अथवा लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप ओम जुंग सह आपको करना चाहिए, हवन करना चाहिए, यथाशक्ति आपको स्वर्ण दान करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष की पाठ करनी चाहिए अथवा चंडी पाठ करवाएं या ब्राह्मण भोज करवाएं तथा अशुभ स्वप्नों को देखने के बाद तत्काल सो जाना भी दुष्स्वप्न को दूर कर देता है। या तो भगवान शिव के शरण में जाएं, भगवान विष्णु के शरण में जाएं, माता दुर्गा के शरण में जाएं, या सोना का दान करें, अथवा ये सब नहीं कर सकते तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवा दें, वो भी नहीं कर सकते तो आपको अगर कुछ ऐसा अशुभ स्वप्न दिख गया है तो आप तत्काल उसी वक्त सो जाएं, फिर से नींद में चले जाएं। ऐसे करने से भी दुष्स्वप्न का फल नष्ट हो जाता है। अपने सभी मित्रों दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर कोई ऐसा बुरा सपना देख रहा है, उसके साथ अनिष्ट हो जाता है और आपने जानते हुए भी उसे इस वीडियो को नहीं पहुंचाया तो इसके दोषी आप भी होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।